विपक्षी एकता और गठबंधन का नया नाम रखने के बाद भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, यानी कि विपक्ष की हार हार और हार। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सेवा बिल पर विपक्ष का समर्थन जुटाकर मोदी सरकार को मात देने का सपना देख रहे थे, लेकिन सरजी का सपना एक झटके में ही चकनाचूर हो गया और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दिल्ली बिल पर हारने के बाद केजरीवाल जिस तरह से गुस्से में दिखे, उससे साफ है कि उन्हें चिंता सताने लगी है कि अब मोदी सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। अब शीश महल से लेकर शराब घोटाले मामले में क्या होगा कोई नहीं जानता। पीएम मोदी को हराने का सपना देख रहे विपक्षी दलों को अब अपनी ताकत का भी अंदाजा हो गया होगा। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने I.N.D.I.A. नाम का गठबंधन बनाया है और केजरीवाल ने कहा था कि 2024 से पहले दिल्ली बिल सेमीफाइनल है और मोदी सरकार को हराकर विपक्ष सेमीफाइनल जीत सकता है। केजरीवाल ने यह भी कहा था कि अगर ये बिल गिर जाता है तो देश के लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि 2024 में मोदी सरकार वापस नहीं आ रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन सेमीफाइनल हारकर क्या 2024 की रेस से बाहर हो गया है और केजरीवाल के मुताबिक अब तो देश के लोगों को विश्वास हो गया होगा कि फिर 2024 में मोदी सरकार ही आने वाली है, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल अब दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। वहीं पीएम मोदी ने केजरीवाल एंड कंपनी और विपक्ष पर निशाना साधते हुए दिल्ली बिल पर कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया, नतीजा सबके सामने है और अब विपक्ष की अंतिम गेंद पर छक्का मारने का वक्त है। मतलब अब राजनीति के मास्टर ब्लास्टर पीएम मोदी ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं और विपक्ष की खबर लेने वाले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा है कि कुछ को घमंड हो गया है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को बहुत घमंड है। इन घमंडिया ताकतों को पूरी एकता से जवाब देने का वक्त है। पीएम मोदी ने कहा कि ये अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष के खिलाफ नहीं है, बल्कि विपक्ष में विश्वास बहाली का है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। दरअसल I.N.D.I.A. गठबंधन बनने के बाद विपक्ष जोश में था, लेकिन अपनी पहली ही लड़ाई विपक्ष बुरी तरह से हार चुका है। जहां बीजेपी और एनडीए जोश में है, तो वहीं दिल्ली बिल पर हारने के बाद विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं। वहीं अब अविश्वास प्रस्ताव पर हारकर विपक्ष अपनी दूसरी लड़ाई भी हारने वाला है। मतलब INDIA गठबंधन की शुरुआत ही हार के साथ हुई है। ऐसे में गठबंधन के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। अपने गठबंधन का नाम बदलकर विपक्षी नेता बहुत खुश थे, लेकिन नाम बदलने से कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। विपक्ष पहले भी बीजेपी से सदन से लेकर हर मोर्चे पर हार रहा था और अब भी वही हो रहा है। वहीं इस खबर में आपको बताएंगे कि कैसे हार के बाद केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है। इसके अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी के बारे में भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी के साथ सदन में हो गया है खेला और कैसे मोदी सरकार ने विपक्ष और आप को कर दिया है एक्सपोज। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली लोकसभा बिल पर सदन ने अपनी मुहर लगा दी है। केजरीवाल साहब के सारे अरमान बह गए। तमाम कोशिशों के बाद भी केजरीवाल साहब राज्यसभा को अपने हक में नहीं कर पाए। बीजेपी और शाह की रणनीति के सामने केजरीवाल साहब के सारे दांव धरे के धरे रह गए। दुश्मनों से हाथ मिलाया लेकिन स्वार्थ सिद्ध नहीं कर पाए, जिसके बाद बीजेपी पर निराधार आरोप लगाने लगे हैं। कल इस बिल के पास होने के बाद दो ही लोगों को नींद नहीं आई होगी, एक तो एलजी साहब और दूसरे खुद केजरीवाल साहब। आखिर संसद में हार के बाद केजरीवाल क्या आरोप लगाने लगे हैं, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। इस पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों ने देखा कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराना बहुत मुश्किल है। सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से हारी है। जब इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो चोर दरवाजे से इन्होंने ऐसा किया। पीएम नरेंद्र मोदी को अहंकार हो गया। सीएम केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि जनता ने साफ कहा था कि केंद्र दिल्ली में दखल न दे, लेकिन पीएम जनता की बात नहीं सुनना चाहते। सीएम केजरीवाल ने कहा कि संसद में अमित शाह ने कहा कि हमारे पास कानून पारित करने की शक्ति है, आपको लोगों के लिए काम करने की शक्ति दी गई है, उनके अधिकार छीनने के लिए नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं जो भी करता हूं दिल्ली की जनता उसमें मेरा समर्थन करती है और उन्होंने मुझे चुनाव में जीत दिलाकर अपना समर्थन दिखाया है। बीजेपी सिर्फ हमारे अच्छे काम को रोकने की कोशिश कर रही है। वो विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं, वो मुझे काम करने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार दिल्ली की जनता उन्हें लोकसभा में कोई भी सीट जीतने नहीं देगी।
हालांकि ये बात केजरीवाल ने 2019 में भी कहा था कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन क्या हुआ, बीजेपी और मजबूती से केंद्र की सत्ता में वापसी की और इस बार भी वही होता दिख रहा है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी के साथ हो गया है खेला। बने रहिए हमारे साथ। मान्यवर, इसके अंदर आबकारी घोटाले की, शराब घोटाले की फाइल विजिलेंस में पड़ी थी। इसलिए मान्यवर आधी रात को विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलकर फाइलों की हेराफेरी करने की फरियाद दिल्ली पुलिस को मिली है मान्यवर। दूसरी फाइल थी, एक यहाँ पर शीश महल बना है मान्यवर, बहुत बड़ा शीश महल। मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार सतर्कता सचिव ने यह रिपोर्ट किया कि रात 9 बजे मंत्री के द्वारा उनको कॉल किया गया, सुबह 3 बजे तक वह कार्रवाई चलती रही, 76 से अधिक फाइलें मंगाई गईं, विजिलेंस की फाइलें ओवरनाइट सर्च की गईं। तो मेरे विचार से, और ये सर 16 और 17 मई की रात का था। आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फिर गया है। विपक्षी एकता के बाद भी केजरीवाल मोदी सरकार को रोक नहीं पाए। दिल्ली सेवा बिल पर हल्ला मचा रही आप को गृह मंत्री अमित शाह ने एक्सपोज कर दिया है। राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान निर्माताओं ने दिल्ली को पूरा अधिकार नहीं दिया, हमें किसी राज्य के पावर को लेने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल पूर्ण राज्य की पावर एंजॉय करना चाहते हैं। दिल्ली के किसी भी सीएम के साथ ऐसे झगड़े नहीं हुए। दिल्ली में अराजकता फैलाने का काम शुरू किया गया। केजरीवाल सरकार पावर का अतिक्रमण करती है। इसके अलावा अमित शाह ने इस बिल पर जवाब देते हुए आरोप लगाया है कि आपके नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने सतर्कता विभाग के अधिकारियों का तबादला कर दिया, क्योंकि शराब घोटाले की फाइलें उनके पास थी, शीश महल की फाइलें वहां थी। उन्होंने कहा कि सतर्कता विभाग को लेकर दिल्ली सरकार ने इतनी जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उनके पास आबकारी नीति घोटाले और शीश महल से जुड़ी फाइलें थी। अमित शाह ने कहा कि हम इमरजेंसी लाने के लिए संविधान में बदलाव नहीं कर रहे हैं। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की सदस्यता बचाने के लिए हम ये बिल लेकर नहीं आए हैं। इमरजेंसी के दौरान 3000 नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और अखबारों को अपना पेज खाली रखना पड़ा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को खुश करने के लिए दिल्ली सेवा विधेयक का विरोध कर रही है। अमित शाह ने कहा कि अध्यादेश के बाद केजरीवाल कांग्रेस को धोखा देने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल की राजनीति ही कांग्रेस की सियासी जमीन पर फलती फूलती है। इसके अलावा भी अमित शाह ने केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि आप और कांग्रेस दोनों पार्टियां विपक्षी गुट INDIA का हिस्सा है, जिसका गठन आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन को हराने के लिए किया गया था। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की लाख कोशिशों के बाद भी आपकी दाल नहीं गली और पार्टी चारों खाने चित हो गई, जिसके बाद पार्टी के नेता बेचैन दिखे। दिल्ली बिल पर हार के साथ ही केजरीवाल एंड कंपनी को बीजेपी एक्सपोज करने में लगी हुई है। हालांकि राज्यसभा में बिल पेश होने के साथ ही आम आदमी पार्टी आखिरी समय तक विपक्षी दलों को दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में वोट करने की अपील करती रही, लेकिन पार्टी नाकाम रही। दिल्ली सर्विस बिल को राज्यसभा में टेबल करने से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि यह बिल एक प्रयोग है जिसे बीजेपी दिल्ली से शुरू कर रही है और जहां भी गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां बीजेपी इसी तरह विधेयक को पेश कर राज्य सरकार को कमजोर करेगी। लोकसभा में विश्वास रखने वाली पार्टियां इसका विरोध करेगी। वहीं दिल्ली सेवा संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश किया गया, जिसके बाद चर्चा के दौरान बीजेपी ने आप पर जमकर निशाना साधा। वहीं बहस के दौरान राज्यसभा में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि इनका एक ही मकसद है, आप सरकार को खत्म करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अध्यादेश केवल आपातकालीन या विषम परिस्थिति में ही लाया जा सकता है। ऐसी कौन सी आपातकालीन स्थिति पैदा हो गई है जो ये अध्यादेश लेकर आए? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मान रहे हैं, ये हमारे संवैधानिक हक को छीन रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साधा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2013 में सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा था कि तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के आवास में 10 एयर कंडीशन थे और यहां तक कि बाथरूम में भी एसी था। उन्होंने ये भी पूछा कि बिजली बिल का भुगतान कौन करता है। आज केजरीवाल के घर में 15 बाथरूम है और उनमें 1 करोड़ रुपए के पर्दे लगे हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिल्ली सरकार ने सबसे पहले सतर्कता विभाग में कार्रवाई की। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सतर्कता विभाग से 76 फाइलें मांग ली गई,
जिसमें कई गोपनीय फाइलें भी थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारियों को दिल्ली में उच्च वेतन के साथ सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार किए जाने की घटना का भी उल्लेख किया है। राहुल गांधी की एक बार फिर संसद में वापसी हो गई है। सांसदी वापस मिलने के साथ ही राहुल गांधी संसद भी पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस जोश में है। लेकिन जो खबर आ रही है वो कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने से कांग्रेस ऐसे खुश हो रही है जैसे राहुल गांधी पीएम बन गए हों। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, जहां कांग्रेस पिछड़ती दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी दल अपने हिसाब से गठबंधन की सेज बिछाने में लगे हैं। कोई मोदी का साथ दे रहा है तो कोई विपक्षी एकता का झंडा बुलंद कर रहा है। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा सर्वे आया है जो कांग्रेस की नींद उड़ा सकता है। क्या है ताजा सर्वे, बताते हैं आपको। तो आइए देखते हैं कि सर्वे में कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में एनडीए और विपक्षी गठबंधन का क्या हाल है। इन राज्यों की खासियत है कि यहाँ कांग्रेस अकेले दम पर सरकार में है। राजस्थान का ताजा मूड जानने से पहले पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालते हैं। 2019 के चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था। वहीं इस बार इंडिया टीवी CNX के ताजा सर्वे में एनडीए को थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन एनडीए अभी भी विपक्षी गठबंधन से काफी आगे है। सर्वे में एनडीए को 21 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वहीं कर्नाटक में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद है। पार्टी को आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद है। लेकिन कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सर्वे में एनडीए के खाते में राज्य की 28 में से 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि विपक्षी गठबंधन के खाते में 7 सीट, वहीं अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और ताजा सर्वे में एनडीए को पिछली बार के मुकाबले थोड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार सर्वे में एनडीए के खाते में 7 सीट जाती दिख रही है। वहीं विपक्षी गठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान है। इसके अलावा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में 2022 के आखिर में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। हालांकि विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा में उस तरह पड़ता नहीं दिख रहा है। लेटेस्ट सर्वे में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में 3 सीटें एनडीए को मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलने की संभावना है। सर्वे के मुताबिक एक बार फिर पीएम मोदी मजबूत राजनीतिक छवि और देश हित के कार्यों की वजह से विपक्ष को पटकनी देंगे और पीएम मोदी जीत की तिहरा शतक लगाएंगे। चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। लोकसभा की सदस्यता बहाल होने के बाद सोमवार को राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। बड़े जोर शोर से राहुल गांधी का स्वागत संसद में किया गया। विपक्षी एकता में शामिल सभी नेता राहुल गांधी को निहारने के लिए संसद के गेट नंबर 11 पर फलक पावड़े बिछाए खड़े थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी संसद में पहुंचे, उनके लिए असहज स्थिति हो गई। जैसे ही राहुल गांधी अपने तय डिवीजन पर बैठे ही थे कि बीजेपी ने ऐसा खुलासा कर दिया कि राहुल सोच रहे होंगे कि आज ही ये सब होना था। 137 दिन बाद राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा खुलासा किया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और राहुल गांधी चुपचाप बैठे रहे। राहुल गांधी की संसद में वापसी पर झूम रही कांग्रेस अब अपने आप को बचाने के लिए जवाब देती फिर रही है और बीजेपी निशाना साध रही है। दरअसल राहुल गांधी के सदन में पहुंचते ही बीजेपी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और चीन के छुपे रिश्ते को सदन के पटल पर रख दिया और गांधी परिवार पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यूज क्लिक वेबसाइट में चीन का पैसा लगा है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि न्यूज क्लिक पर रेड पड़ी थी, उसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया है। इसमें पता चला है कि न्यूज क्लिक में चीन का पैसा लगा था और ये पैसा कहां दिए गए थे। उन्होंने कांग्रेस पर चीन के साथ साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि जब चीन में ओलंपिक हुआ तो सोनिया गांधी को बुलाया गया था। 2017 में जब डोकलाम हुआ था तब राहुल गांधी चीन के अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे थे। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की नफरत की दुकान पर चाइनीज सामान है। 137 दिन बाद लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर थे और बीजेपी के सांसद लगातार वार किए जा रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया।
अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्यूज क्लिक और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग हो रही है। न्यूज क्लिक को करोड़ों रुपए दिए गए। कांग्रेस ने भारत विरोधियों के साथ हाथ मिलाए। वहीं फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज फैलाई गई। कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे मिले। वहीं इससे पहले ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि घमंडी गठबंधन के नेता कभी भी भारत का हित नहीं सोच सकते। कांग्रेस चीन न्यूज क्लिक एक साथ जुड़े हैं और भारत विरोधी हैं। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान मिलता है, तो देखा आपने कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। राहुल गांधी की संसद में वापसी पर कांग्रेस जोश में थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। हालांकि बीजेपी के तमाम आरोपों पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसा लिखा, क्योंकि कांग्रेस भी विदेशी मीडिया में छपी खबरों पर सत्ता पक्ष से सवाल पूछती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।